सो अब हम बात करेंगे हेयर कलर रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा वो हेयर कलर रिफ्लेक्शन का होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉयर पॉइंट यूज करता है एंड सोर्स को डैश यूज करता है और बेला स्टॉक यूज करता है। ठीक है, पॉइंट किसको बोलते हैं आपको पता है ना, एक ऐसा बिंदा होता है उसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और डैश किसको बोलते हैं, ऐसे एक लॉन्ग लकीर होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसको डैश बोलते हैं। और स्टॉक किसको बोलते हैं, एक ऐसे करके जो क्रॉस लाइन आती है उसके बाद में नंबर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोरियर की, जो लोरियर के रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन नंबर पॉइंट वन एस, पॉइंट टू इरिडिसेंट, इसको वॉयलेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड नंबर थ्री गोल्ड, एंड नंबर फोर कॉपर, एंड नंबर फाइव महोगनी, एंड नंबर सिक्स रेड, नंबर सेवन मैट, एंड नंबर एट मोखा। ठीक है, तो जो लोरियर के हेयर कलर के जो रिफ्लेक्शन शेड्स हैं कितने हैं, 8 तरह के हैं। उस शेड कार्ड में कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो रिफ्लेक्शन शेड की बात कर रहा हूं। जो रिफ्लेक्शन है वो 8 है। ठीक है, पॉइंट वन पे आता है हमारा एस, पॉइंट टू पे आता है हमारा इरिडिसेंट जिसको वॉयलेट भी बोलते हैं, एंड पॉइंट थ्री पे आता है हमारा गोल्ड, पॉइंट फोर पे आता है कॉपर, एंड पॉइंट फाइव पे आता है महोगनी, एंड पॉइंट सिक्स पे आता है हमारा रेड, एंड पॉइंट सेवन पे आता है मैट, एंड पॉइंट एट पे आता है हमारा मोखा। तो ये तो था हमारा लोरियर का रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हर एक को याद होनी चाहिए, तभी हम लोरियर का फैशन शेड हेयर कलर यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें बेसिक हेयर कलर याद होने चाहिए 1 से 5 तक के बाद नंबर ट्यूब से 1 से लेके 5 तक की जो कलर ट्यूब है उससे हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ग्रे कवरेज नहीं कर सकते। सिमिलर वैसे ही ये पॉइंट जो ये याद रहेंगे एस पे, तो हम इजीली फैशन सेट कलर अचीव कर लेंगे। ये क्यों याद करना है, क्योंकि इसकी मदद से हम कलर व्हील को समझते हैं। जो हमारा कलर चार्ट होता है इसको, सॉरी कलर व्हील को नहीं, कलर चार्ट को, जिसमें सारे कलर होते हैं ना, पॉइंट के बाद में 7.34, 7.35, 9.3, ये इस तरीके से जितने भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी की मदद से समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं तीन की ही के बारे में बताऊंगा, लोरियर, शुष्कॉफ और वेला। तो लोरियर के ये रहे, ठीक है, एंड सोचकोप के ये रहे। तो सोचकोप में कितना होता है, डैश जीरो नेचुरल, डैश डबल जीरो एक्स्ट्रा नेचुरल। तो आपको ज्यादातर ये ट्यूब और ये ट्यूब बहुत कम देखने को मिलेगी, बट मिलेगी वो एल सीरीज में चली जाती है, एल डैश डबल जीरो। ठीक है, तो वो जब आप सेट कार्ड देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा, ये नेचुरल में आता है एकदम। ठीक है, सर्च कर लेना, अगर समझ में ना आए तो गूगल पे सर्च कर लेना कैसा दिखता है एल डैश जीरो और एल डैश डबल जीरो सोचकॉप का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डैश जीरो नेचुरल होता है, डैश जीरो जीरो एक्स्ट्रा नेचुरल होता है, डबल जीरो तो इसमें एक्स्ट्रा नेचुरल, एंड डैश वन सेंट्रेट, डैश टू एस, एंड डैश थ्री मैट, एंड डैश फोर बेज। ठीक है, ये भी गोल्ड में का ही होता है, कॉपर गोल्ड में का होता है बेज। एंड नंबर फाइव होता है हमारा गोल्ड, एंड नंबर सिक्स होता है हमारा ब्राउन चॉकलेट। जो उसमें चॉकलेट कलर है वो ब्राउनिश उसमें है। ठीक है, एकदम कॉपर ब्राउन है तो वो चॉकलेट जैसे ही दिखता है। डैश सिक्स हमारा चॉकलेट, इसको मैक्सिमम लोग चॉकलेट ही बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्राउन चॉकलेट बोल सकते हैं, ब्राउन चॉकलेट नहीं बोल सकते, एक ही बोलेंगे, ब्राउन या चॉकलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चॉकलेट है। नंबर सेवन हमारा कॉपर, एंड नंबर एट हमारा रेड, और नंबर नाइन हमारा वॉयलेट। किसी किसी हेयर कलर से जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ये ब्राउन लिखा हुआ आता है, किसी किसी में चॉकलेट लिखा हुआ आता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा चॉकलेट ब्राउन याद कर लो या चॉकलेट याद कर लो, नंबर सिक्स पे चॉकलेट। बस ये ध्यान रखना कि दोनों ही सिमिलर है इसमें। ठीक है, ये वाला ब्राउन वो वाला ब्राउन नहीं है कि रेड येलो और ब्लू को मिक्स करके ब्राउन रह जाए, ये थोड़ा चॉकलेट में जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल, एक्स्ट्रा नेचुरल, डैश जीरो नेचुरल, डैश डबल जीरो एक्स्ट्रा नेचुरल, डैश वन सैंडल, डैश टू एस, डैश थ्री मैट, डैश फोर बेज, डैश फाइव गोल्ड, डैश सिक्स ब्राउन, एंड डैश सेवन कॉपर, डैश एट रेड, डैश नाइन वॉयलेट। ठीक है, ये रहा।
अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो मैं यहाँ फोटो कहीं ना कहीं लगा दूंगा पहले से ही, वो फोटो में से आप अच्छे से मेंशन कर लेना, अपने उसमें को लिख लेना, ठीक है, नोटबुक में लिख लेना। एंड थर्ड आता है हमारा वेला, ठीक है। तो वेला क्या करता है, स्टॉक जीरो नेचुरल, इसमें भी नेचुरल जीरो पे ही है। एंड स्टॉक 1 एस, स्टॉक 2 मैट, स्टॉक 3 गोल्ड, स्टॉक 4 रेड, स्टॉक 5 mahogany, स्टॉक 6 वायलेट, स्टॉक 7 ब्राउन एंड स्टॉक 8 पर्ल, ठीक है। स्टॉक 9 सैंड। पर भी ये एस में है, ठीक है, थोड़ा एसेस में ही जाएगा, ब्लू एसेस में आएगा, बिल्कुल ब्लू एसेस में आप देखेंगे ना, उसमें आएगा पर्ल। पर हम इसको पर्ल ही पढ़ेंगे, सिर्फ मैं ऐसे बताने के लिए उससे बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। आप जब सेट का सर्च करेंगे ना तो ये सब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कलर तो मैं नहीं लगा सकता, जब मैं वीडियो में कहीं ना कहीं मैं फोटो लगा के रहूंगा तो वहां पे आपको दिखाई दीजिएगा, उसके आगे कलर भी मेंशन रहता है, ठीक है। नहीं तो वो उसमें लिखा रहता है जो भी, वो कोई इश्यू नहीं है, कर लेना। ये क्योंकि चार्ट पे इसलिए मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो विदाउट हेयर कलर रिफ्लेक्शन वी कांट डू एनी फैशन से, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट। ओके, बिना इसके वो पॉसिबल ही नहीं है बनना। सो जो भी है यही है। तो लोरियल की रिफ्लेक्शन ये है, किसी किसी सैलून में लोरियल ज्यादा यूज होता है, किसी किसी सैलून में शॉर्टस्कोप ज्यादा यूज होता है, किसी किसी में वेला यूज ज्यादा होता है। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं मेंशन किया था, मैं आज फिर करता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर कलर करना आना चाहिए। आपको हेयर कलर करना आगा तो आप किसी भी ब्रांड का कलर उठा के कर लोगे, क्योंकि उसके शेड कट की मदद से। हेयर कलर करने का फंडामेंटल आपको पता ही है, डेप्थ ओवर का खेद उसमें ज्यादा है, कौन सा वॉल्यूम कितना लिफ्ट करेगा, फिर उसमें बेस कलर हमें याद होना चाहिए, कौन से पे कौन सा कलर आता है, ठीक है, कहाँ पे लिफ्टिंग की जरूरत है, कहाँ पे लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो जब हमें सिंपल सा फंडामेंटल कलर करना आना चाहिए, ठीक है, जब हमें कलर उसके सब करना आ जाएगा, तो ये भी तो 3 ब्रांड मैं आपको बता रहा हूँ, मैट्रिक्स भी होता है, स्टिक्स भी होता है, मॉनफोर्स भी होता है, गोदरेज भी होता है, और डेलबैक्ट्रिक भी होता है। बहुत सारी कंपनी, मेरी भी याद नहीं है, इतनी सारी कंपनियां होती है, ठीक है, 100+ ब्रांचेस है, अपने अपने हेयर कलर अपने अपने इसको बनाते हैं, तो सब ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो मार्केट में चलता है मैक्सिमम, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचों में चलता है, जो फेमस ब्रांच है, ज्यादातर ये 3 सेट्स ज्यादातर चलते हैं। बाकी सबका अपना अपना मिथ है, उनको क्या रखना क्या नहीं रखना वो अलग अलग है। बट ऐसे हमें ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसे याद किए तो हम ज्यादा कलर नहीं कर पाएंगे ना, बार बार सेट कार्ड तो नहीं उठाएंगे ना, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस हेयर कलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यही होते हैं, जो पॉइंट के बाद में शुरू होता है वो रिफ्लेक्शन है, जो स्टॉक के बाद में शुरू होता है वो रिफ्लेक्शन है, जो स्टॉक के बाद में शुरू होता है वो रिफ्लेक्शन है। आप कैसे, आप एस का रिफ्लेक्शन हमें बनाना है, ठीक है, सेट कार्ड में दिया तो कैसे पहचानेंगे एस का रिफ्लेक्शन है। आप सपोज करो 9.1 आता है, ठीक है, कलर सेट कार्ड में, तो 9 जो है हमारा लाइट ब्राउन, ठीक है, 1 हमारा एस, तो ये एस लाइट ब्लॉन्ड हो गया, ठीक है, एस लाइट ब्लॉन्ड। उसमें ये जो रिफ्लेक्शन है ना, एस का रिफ्लेक्शन दिखाने के काम करेगा, ब्लॉन्ड के ऊपर एस का काम करता है, ठीक है। सेम वैसे ही सेंड्रे है, सोच को ऊपर, ये हो गया हमारा 8 स्टॉक 1, तो ये क्या बना, सेंड्रे ब्लॉन्ड, ठीक है, ये वेरी लाइट ब्लॉन्ड है, ये ब्लॉन्ड है, ठीक है, 8 स्टॉक ब्लॉन्ड, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है, ये हमारा बेस है। सिमिलर इधर है, हम ले लो यहाँ, अब ले लो यहाँ पर 7 स्टॉक 1, ये हमारा बेस हेयर कलर है, और भी ऐसी बन गई भाई साहब, कमाल लगी। और ये हमारा रिफ्लेक्शन। हमेशा जब भी इस तरह से कलर ट्यूब लिखोगी हो कभी भी, तो जो पहला उसमें नंबर होगा, सबसे पहले जहां से शुरू होगा वो होगा हमारा बेस हेयर कलर। देन जब ये शुरू होगा हमारा दूसरा, ये वाला, कहां बता रहा हूँ यार, इधर से उधर पहुंच गया मैं भी, कहां से कहां पहुंच गया, ये हमारा बेस कलर होगा और ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। सेम कभी भी आप ट्यूब देखेंगे तो पहले बेस हेयर कलर बाद में रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये डबल भी होते हैं, ये 5 भी हो सकता है, साथ में 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं। 2 एक साथ भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन होता है और कौन सा हमारा बेस हेयर कलर होता है, ठीक है।
ये हमारे बेस शेयर कलर। अब इसके बाद में हम कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे रिफ्लेक्शन, ये हमारे बेस, ठीक है। तो ये जो हमारे आगे के हैं ना, ये हमारे बेस शेयर कलर है, और जो पीछे के ये हमारे रिफ्लेक्शन है। सो इतना ही समझना था, आगे इसी के बारे में डिटेल से मैं आपको बात करूंगा।